प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत कथा का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी विधवा हो गई। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन उसकी भेंट विदर्भ देश के राजकुमार से हुई। राजकुमार अपने पिता की मृत्यु हो जाने के कारण शोक में मारा मारा घूम रहा था। उसकी दशा देखकर ब्राह्मणी को दया आ गई। वह उसे अपने साथ ले आई। उसने राजकुमार को अपने पुत्र के समान पाला। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर शांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई। ऋषि से भगवान शंकर की पूजन की विधि जानकर वह प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, जहां गंधर्व कन्याएं क्रीड़ा कर रही थीं। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार तो लौट गए, किंतु राजकुमार की अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से मित्रता हो गई। वह घर देर से लौटा। दूसरे दिन भी वह उसी स्थान पर पहुंच गया। वहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी और माता पिता ने कहा कि हम भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। राजकुमार मान गया। विवाह हो गया। उसने गंधर्वराज विद्रविक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर लिया। यह प्रदोष व्रत का ही फल था। तभी से समाज में प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा हुई। एक अन्य कथा भी प्रचलित है कि एक गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सत्य मार्ग पर चलती थी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी एवं नियमित प्रदोष का व्रत किया करती थी। एक समय की बात है, ब्राह्मणी का पुत्र गंगा स्नान के लिए गया था, किंतु दुर्भाग्यवश रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया और कहा कि तुम अपने पिता का समस्त गुप्त धन बता दो कहाँ पर है, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। बालक ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, हम लोग गरीब हैं, हमारे पास धन नहीं है। चोरों ने बालक की पोटली देखी और कहा, इस पोटली में क्या है? तब बालक ने बड़े ही कोमल स्वभाव से कहा, इसमें मेरी माँ ने रोटियां बांधी हैं। जब चोरों को पता चला कि वह एक निर्धन ब्राह्मण का पुत्र है, उन्होंने उसे जाने की आज्ञा दे दी। चोरों ने बालक को जाने दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश बालक थकान की वजह से एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगा और उसे नींद आ गई। वहां राजा के सिपाही चोरों को तलाशते हुए इसे उठा ले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये वही चोर है जो नगर में उत्पात मचा रहा है। राजा ने उसे तत्काल कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की मां प्रदोष व्रत कर रही थी और व्रत के प्रभाव से ही राजा को सारी रात स्वप्न में यह दिखाई देता रहा कि जिस बालक को उसने कारागार में बंद किया है वह तो निर्दोष है और प्रातः उसे छोड़ देना चाहिए। प्रातःकाल होते ही राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दिया कि बालक को कारावास से ससम्मान बुलाकर उसके पास ले आए। सिपाही बालक को लेकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए और राजा ने बालक से सब वृत्तांत पूछा। वृत्तांत सुनने के पश्चात राजा ने सिपाहियों को भेजकर बालक के माता पिता को बुलाया। राजा ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देखकर कहा कि आप लोग भयभीत नहीं हो, मैं जानता हूँ आपका बालक निर्दोष है। हम आपकी दरिद्रता देखकर आपको 5 गांव इनाम में दे रहे हैं। इस प्रकार प्रदोष व्रत के प्रभाव से एवं भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मणी एवं उसका परिवार सुख से रहने लगे।